हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर या फिर दोस्तों इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। इसके दोस्तों हम लेक्चर नंबर 3 में आ गए, जहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे मेथड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल मतलब पीआई। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। तो अभी तक दोस्तों हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें दोस्तों हमने देखा था कि हम दोस्तों किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक बार रिकैप कर लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखा था। ठीक है। तो दोस्तों पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने क्या क्या देखा था। हमारे पास कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी इस टाइप की, एफ ऑफ डी इंटू में बाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है। तो ये दोस्तों हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी। ठीक। जिसको हम दोस्तों क्या कहते थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है। इसका दोस्तों हमने सी एफ फाइंड आउट करना देखा था कि सी एफ को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। इसके 3 रूल थे जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर दोस्तों देखे थे। ठीक है। और इसका दोस्तों जो जनरल सॉल्यूशन होता था वो आप किस तरीके से लिखते थे दोस्तों, वो लिखते थे बाई इजिकल टू सी एफ प्लस का पी आई। ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आप इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते थे। तो हमने सी एफ को निकालना था दोस्तों, देख लिया था किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। आज के लेक्चर से दोस्तों पी आई को फाइंड आउट करने के मेथड्स हैं उनको देखने वाले हैं। ठीक है, कि किस तरीके से दोस्तों हम पी आई को फाइंड आउट करेंगे। ठीक। तो चलिए दोस्तों हम पी आई को फाइंड आउट करने के मेथड्स हैं उनको देखते हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मेथड्स फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल मतलब पी आई। तो दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं, पी आई को फाइंड आउट करने के दोस्तों हमारे पास 4 से 5 मेथड्स हैं। ठीक है। उसमें से दोस्तों आज के लेक्चर में हम फर्स्ट मेथड को देखने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी। ठीक है। तो लेट हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी दोस्तों वो इस टाइप की थी, एफ ऑफ डी इंटू में बाई इजकल टू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है। तो इसका दोस्तों हमने सी एफ तो फाइंड आउट करना देख लिया था। अब बात करते हैं पी आई की दोस्तों। ठीक है। तो इस केस में दोस्तों हमारा पी आई क्या होगा, वो होगा आपका पी आई इजिकल टू, ये होता है दोस्तों 1 अपॉन में एफ ऑफ डी इंटू में दोस्तों क्यू एक्स चलता है यहाँ पर। ठीक है। तो ये दोस्तों आपके पी आई फाइंड आउट करने का एक जनरल मेथड है। ठीक है। लेकिन दोस्तों जो पी आई फाइंड आउट करने के जो मेथड्स हैं वो डिपेंड करेंगे आपके क्यू एक्स पर। क्यू एक्स का मतलब या एक्स के फंक्शन पर, कि एक्स का फंक्शन कौन सा है। जैसे यहाँ पर ई की पावर एक्स हो सकता है, साइन एक्स कॉस एक्स हो सकता है, टेन एक्स हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों कई सारे फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है। तो उन सभी को दोस्तों अलग अलग मेथड्स में हमने डिवाइड किया है दोस्तों। ठीक है। तो आज के लेक्चर में दोस्तों मेथड 1 देखेंगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर हम देखने वाले हैं दोस्तों मेथड नंबर 1। ठीक है। अगर दोस्तों क्यू एक्स की जगह ई की पावर ए एक्स आ जाता है, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे दोस्तों एफ क्यू एक्स इजिकल टू ई की पावर ए एक्स। ठीक है। तो इस केस में दोस्तों पी आई क्या होगा, देन पी आई इजिकल टू क्या होगा दोस्तों। ठीक है। तो पी आई इजिकल टू हम लिखेंगे दोस्तों 1 अपॉन में एफ ऑफ डी, मतलब जो हमारा डी का फंक्शन था। ठीक है। मतलब डी में जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो तो लिखनी है, इनटू में क्यू एक्स का मतलब है ई की पावर ए एक्स भी लिखना है आपको। ठीक है। और आगे दोस्तों क्या करना है, इसमें आगे आपको ये करना है, इस फंक्शन में जो डी का फंक्शन बना है यहाँ पर, इसमें आपको डी की जगह ए पुट कर देना है, सिंपल। ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे दोस्तों 1 अपॉन में एफ ऑफ ए हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। ठीक है। डी की जगह हमने ए पुट कर दिया, इनटू में ए एक्स। ठीक है। तो ये दोस्तों आपका फाइनल पी आई हो जाएगा यहाँ। ठीक। लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ जो एफ ऑफ ए है, ठीक है, ये 0 नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है। एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन दोस्तों अगर हम मान लें कि एफ ऑफ ए 0 बन जाए यहाँ पर, तो क्या होगा। तो इस केस में दोस्तों आपको ध्यान देना है कि अगर लेट सपोज हम मान लेते हैं एफ ऑफ ए इजकल टू 0। ठीक है। यहाँ पर एफ ऑफ ए 0 बन गए दोस्तों। तो इस केस में दोस्तों जो पी आई होगा वो आपको क्या करना है, वो ध्यान से देखना है। पी आई इजकल टू हो जाएगा आपका, क्या करना है आपको,
ये जो आपका पी आई था दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, इसमें दोस्तों ए रखने पर ये जीरो बन रहा है। तो अब क्या करना है, हम एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 में जो एफ ऑफ डी है दोस्तों, इसका आपको डिफ्रेंसिएशन करना है डी के रिस्पेक्ट में। तो ये बन जाएगा दोस्तों आपका एफ डैश डी, ठीक है, डी के रिस्पेक्ट में आपने डिफ्रेंसिएशन कर दिया, इनटू में ई की पावर ए एक्स है यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पर दोस्तों डी की जगह ए पुट करना है आपको, ठीक। तो ए पुट करेंगे तो आपके पास बनेगा दोस्तों यहाँ से पी आई इजिकल टू एक्स 1 में एफ डैश ए, ठीक है, एन टू में ई की पावर ए एक्स, ठीक है। ये दोस्तों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो एफ डैश ए है, ठीक है, एफ डैश ए है, वो दोस्तों जीरो नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान देना है। और अगर यहाँ भी दोस्तों एफ डैश ए जीरो बन रहा है तो फिर दोस्तों आपको क्या करना है, ठीक है, अगर मान लेते हैं हम एफ डैश ए ये दोस्तों जीरो हो गया, ठीक है, तो इस केस में दोस्तों पी आई कैसे फाइंड आउट करेंगे, पी आई इजिकल टू, यहाँ पर दोस्तों हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया, एफ डैश डी किया था, ठीक है। अब फिर से दोस्तों हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स एन टू में एक्स और 1 में एफ डैश डी था दोस्तों। एक बार फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे दोस्तों हम डी के रिस्पेक्ट में, एफ डबल डैश डी हो जाएगा ये, ठीक है, इनटू में ई की पावर ए एक्स। अब यहाँ पर दोस्तों डी की जगह ए पुट करना है आपको, ठीक है। तो ये बनेगा दोस्तों पी आई इजिकल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 1 में एफ डबल डैश और यहाँ बन जाएगा ए इनटू में ई की पावर ए एक्स, ठीक है। और यहाँ भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि एफ डबल डैश ए है, ठीक है, वो दोस्तों जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। और अगर दोस्तों ये जीरो बन रहा है तो फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों एक्स से फिर से मल्टीप्लाई करना है और एफ ट्रिपल डैश करना है, उसके बाद ए पुट करना है। इसी तरीके से दोस्तों ये चलता रहेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों किस तरीके से हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस का 6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 9 वाई इजिकल टू 36 ई की पावर 3 एक्स, ठीक है। ये दोस्तों क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले दोस्तों आपको डी के फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो इसको लेके आएंगे हम दोस्तों, ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर इंटू में बाई प्लस का 6 और फिर डी इंटू में बाई, ठीक है, प्लस में दोस्तों 9 इंटू में बाई इजिकल टू 36 ई की पावर में 3x, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ से बाई को आपको कॉमन निकालना है। तो ये बनेगा आपके पास में दोस्तों डी स्क्वायर प्लस का 6d प्लस का 9, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई इजिकल टू 36 ई की पावर में 3x, ठीक है। ये बढ़ रहा है दोस्तों आपके पास। अब दोस्तों यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, बाई के कोफिशिएंट से। तो यहाँ से आपका सी एफ निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ये होगा दोस्तों आपके पास में डी स्क्वायर प्लस का 6d, ठीक है, प्लस का 9 इजिकल टू 0। ये दोस्तों आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन के दोस्तों आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो इसके रूट्स क्या होंगे दोस्तों, इसके रूट्स होंगे आप देख सकते हैं ये दोस्तों d प्लस 3 का होल स्क्वायर है दोस्तों, ये d प्लस 3 का होल स्क्वायर है इजिकल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों इसके रूट्स क्या मिलेंगे आपके पास में, इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं d प्लस का 3, ठीक है, और फिर से लिख सकते हैं दोस्तों d प्लस का 3, ठीक है, इजिकल टू 0। तो यहाँ से आपके पास में d इजिकल टू मिलेगा दोस्तों माइनस का 3 कोमा माइनस का 3। मतलब दोस्तों जो रूट्स हैं हमारे रियल हैं लेकिन इक्वल हैं दोस्तों ये। तो रियल एंड इक्वल दोस्तों रूट्स होते हैं। तो इस केस में दोस्तों हमारा जो सी एफ होता है उसको हम लिखते हैं C1 प्लस का C2 इंटू में x, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई में होता है दोस्तों e की पावर m1x मतलब माइनस का 3 इंटू में x, ठीक। तो ये दोस्तों आपका सी एफ हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों पी आई की। मेन बात यहाँ पर दोस्तों पी आई की है, ठीक है, क्योंकि सी एफ को निकालना हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखा था, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पी आई क्या होगा इस बात को समझते हैं। तो पी आई इजकल टू होता है आपका दोस्तों, वो होता है 1 में एफ ऑफ डी इंटू में क्यू एक्स, ठीक है, ये होता है दोस्तों आपका। तो यहाँ पर दोस्तों 1 में एफ ऑफ डी का मतलब दोस्तों बाई का कॉफिशिएंट यहाँ पर ये वाला, ठीक है। तो ये है आपका दोस्तों आपका डी स्क्वायर
प्लस का 6d और प्लस का दोस्तों कितना है 9। ठीक है, ये दोस्तों y का कोफिशिएंट है एफ ऑफ डी। n2 में क्यू एक्स की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी है, ये है दोस्तों राइट हैंड साइड की वैल्यू होगी वो क्यू एक्स की होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये है आपके पास में 36 और e की पावर में 3x। ठीक है, ये दोस्तों आपके पास में क्यू एक्स की वैल्यू होगी। अब दोस्तों क्या करना है आपको ध्यान से देखना, 36 दोस्तों कांस्टेंट है तो इसको हम इधर बाहर ले लेते हैं, मतलब इसके बैक साइड ले लेते हैं। ठीक है, और 1 अपॉन में ये हो जाएगा दोस्तों डी स्क्वायर प्लस का 6d। ठीक है, प्लस का 9 इंटू में ई की पावर में 3x। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों जो हमारा ई की पावर 3x जो फंक्शन है दोस्तों, मतलब क्यू एक्स क्या है दोस्तों आपका ई की पावर 3x है, तो इस केस में दोस्तों हमारा मेथड 1 ये वाला लागू होगा। यहाँ पर क्यू एक्स अगर हमारा ई की पावर ए एक्स होता है तो इस केस में हम क्या करते हैं दोस्तों, डी की जगह ए पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो डी की जगह हम ए पुट कर देंगे और ए की वैल्यू दोस्तों यहाँ कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है दोस्तों। ठीक है, तो डी की जगह दोस्तों हम 3 पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ से आपके पास बनेगा 36 और डिवाइड में बनेगा दोस्तों आपके पास में यहाँ 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, प्लस में 6 इंटू में 3 हो जाएगा, प्लस का 9 और यहाँ मल्टीप्लाई में चलेगा ई की पावर में 3x। ठीक है, तो आगे देखिए दोस्तों आगे क्या बढ़ रहा है, ये हो जाएगा दोस्तों 36। ठीक है, और 1 अपॉन में नीचे देखिए कितना बढ़ रहा है, ये 9 और 9 18 हो जाएगा दोस्तों, और 18 ये वाला ये बनेगा 36 नीचे भी दोस्तों। ठीक है, और ई की पावर 3x यहाँ पर चल ही रहा है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों 36 से 36 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका आ रहा है दोस्तों ई की पावर में 3x। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका फाइनल पीआई हो जाएगा। ठीक, और हम बाद में दोस्तों जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर हम, तो यहाँ लिखेंगे हम जनरल सॉल्यूशन, ये होता है दोस्तों y इजकल टू सी एफ प्लस का पी आई। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा y इजकल टू सी एफ की वैल्यू दोस्तों ये वाली है। ठीक है, ये आपकी C1 प्लस का C2 इंटू में x। ठीक है, और ये है दोस्तों e की पावर माइनस का 3x। ठीक है, प्लस में पी आई की वैल्यू दोस्तों e की पावर 3x है यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा ऊपर दिए गई डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम इस फर्स्ट वाले मेथड को अप्लाई करते हैं। चलिए दोस्तों हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ये दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। देखिए, तो सबसे पहले दोस्तों हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, तो जो हमें गिवन है पहले तो उसे ही लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है दोस्तों d माइनस का 2 इसका क्यू इंटू में बाई इजिकल टू 12 ई की पावर में 2x। ठीक है, ये दोस्तों आपके पास में गिवन है। ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, सी एफ निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ये बनेगी दोस्तों आपके पास में d माइनस का 2 और इसका हो जाएगा q इजिकल टू 0। ठीक है, अब दोस्तों हमें इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो रूट्स के लिए दोस्तों d माइनस 3 का q है दोस्तों। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम 3 बार लिख सकते हैं, d माइनस 2 d माइनस 2 और फिर d माइनस 2। ठीक है, इजिकल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास d की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से d इजिकल टू 2,2,2। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ जो रूट्स आए हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन के वो रियल हैं एंड इक्वल हैं दोस्तों। जब रियल और इक्वल होते हैं दोस्तों इस केस में हमारा जो सी एफ होता है, ठीक है, ये होता है दोस्तों आपका C1 प्लस में C2x प्लस में C3x स्क्वायर। ठीक है, और इनटू में चलेगा दोस्तों e की पावर में 2x। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हम इसका सी एफ लिखते हैं जब रियल और इक्वल रूट्स होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों पी आई की। ठीक है, तो पी आई दोस्तों आपका क्या होगा, पी आई इजकल टू होता है दोस्तों 1 अपॉन में एफ ऑफ टी। ठीक है, n2 में क्यू एक्स। ठीक, ये दोस्तों आपका पी आई होता है। अब यहाँ दोस्तों एफ ऑफ डी कितना है और क्यू एक्स क्या है वो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपका पी आई इजकल टू बनेगा 1 अपॉन में एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी का मतलब दोस्तों बाई का कॉफिशिएंट। अब बाई का कॉफिशिएंट है दोस्तों आपका डी माइनस का 2 और इसका है दोस्तों क्यू। ठीक है, ये आपका बाई का कॉफिशिएंट हो जाएगा। और क्यू एक्स की वैल्यू दोस्तों 12 ई की पावर 2x है यहाँ पर। ठीक है, तो 12 ई की पावर में 2x। ठीक है, अब दोस्तों आगे क्या करना है, आगे देखिए क्या करना है।
अब हमें क्या करना है दोस्तों, इस 12 जो कांस्टेंट है इसको तो हम बैक साइड ले लेंगे 12, ठीक है। अब जो बचा दोस्तों उसको हम एक बार लिख लेते हैं। ये बचा आपके पास में d-2 और इसका q, ठीक है, और e की पावर में 2x, ठीक है, ये बचा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको, e की पावर 2x मतलब qx दोस्तों क्या है, यहाँ e की पावर 2x है, मतलब e की पावर ax है दोस्तों। तो हमारा ये वाला रूल यहाँ अप्लाई होगा। qx अगर e की पावर ax होता है तो हम क्या करते हैं, d की जगह a पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम d की जगह a पुट करें और a की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 2 है, x का कॉफिशिएंट दोस्तों 2 है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम 2 पुट करते हैं दोस्तों तो ये 0 बन रहा है, ठीक है। और अगर दोस्तों ये 0 बन रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर ये 0 बन जाए, एफ ओ पे 0 बन जाता है, ठीक है, रखने पर, तो फिर हम क्या करते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे दोस्तों जो फंक्शन है उसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है डी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम ऐसा ही करते हैं दोस्तों, क्या करेंगे हम 12 तो एज इट इज रखेंगे, हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों और 1 में इसका दोस्तों हम डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये बनेगा आपके पास में 3 और फिर d-2 और ऊपर बनेगा स्क्वायर, ठीक है। ये दोस्तों हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, ठीक। और e की पावर 2x यहाँ पर है ये, ठीक। अब दोस्तों फिर से अगर हम d की जगह 2 पुट करें यहाँ पर, ठीक है, तो फिर से ये 0 बन रहा है। तो फिर से हमें दोस्तों ये स्टेप रिपीट करना पड़ेगा। फिर से हमें x से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों हम, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर है तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा और 1 में इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 तो है ही है यहाँ और 2 और आ जाएगा यहाँ और d-2, ठीक है, और इसकी पावर 1 बचेगी और यहाँ पर है दोस्तों e की पावर में 2x, ठीक है। अगर हम फिर से दोस्तों d की जगह 2 रखते हैं तो फिर से दोस्तों ये 0 बन रहा है, ठीक है। अगर ये 0 फिर से बन रहा है दोस्तों तो फिर से आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो 12 इंटू में x³ और नीचे हो जाएगा दोस्तों 3 इंटू में 2 दोस्तों 6 और इसका दोस्तों डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम डी के रिस्पेक्ट में तो 1 बचेगा यहाँ और माइनस का 0, ठीक है। तो 6 इंटू में 1 बचेगा नीचे तो, ठीक है, इंटू में दोस्तों ये e की पावर में 2x, ठीक है। तो 6 से दोस्तों ये ऊपर कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा दोस्तों आपके पास में 2x³ इंटू e की पावर 2x, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पी आई यहाँ फाइंड आउट करना है अगर दोस्तों हमारा नीचे 0 बनता है तो, ठीक है। तो हम दोस्तों फाइनल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, ये होता है दोस्तों आपका y=CF प्लस का PI, ठीक है। तो आपको दोस्तों बस CF और PI की वैल्यू रख देनी है, CF की वैल्यू ये रख देनी है और PI दोस्तों ये आ जाए यहाँ पर, ठीक है। तो आपका दोस्तों ये फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है दोस्तों सॉल्व d² प्लस का 9 इंटू वाई इजिकल टू 7 की पावर में x, ठीक है। 7 की पावर x है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों e की पावर में ax नहीं है, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों हम e की पावर ax में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, वो ट्रिक यहाँ पर दोस्तों आपको देखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इसका दोस्तों हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन के लिए दोस्तों हमें पूरा फंक्शन तो डी में है ही है पहले से ही, तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम d² प्लस का 9, ठीक है, इंटू में बाई इजिकल टू 7 की पावर में x, ठीक, ये है हो गया। तो इसका सबसे पहले दोस्तों ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे हम। तो हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ठीक है। तो ये है आपके पास में दोस्तों d² प्लस का 9 इजिकल टू 0, ठीक है। तो इसके रूट्स क्या मिलेंगे दोस्तों आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास में d² इजिकल टू माइनस का 9 दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों d इजिकल टू मिलेगा आपके पास में प्लस माइनस रूट के अंदर 9 जाएगा दोस्तों, ये माइनस का 9 तो रूट के अंदर माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों d इजिकल टू मिल जाएगा आपके पास में प्लस माइनस 9 का हो जाएगा 3 और रूट -1 दोस्तों आयोटा बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों जो d आया आपका वो आ गया 0 प्लस माइनस 3 आयोटा, ठीक है। तो दोस्तों ये रूट्स आपको मिले हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के, ठीक है, जो कि दोस्तों आपके इमेजिनरी रूट्स हैं। और जब रूट्स दोस्तों इमेजिनरी होते हैं तो इस केस में दोस्तों हम किस तरीके से CF लिखते हैं वो आपको देखना है। तो इसके लिए दोस्तों हमारे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू चाहिए। तो 0 यहाँ पर दोस्तों अल्फ़ा का काम करेगा और 3 यहाँ पर दोस्तों बीटा का काम करेगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो CF होता है वो होता है दोस्तों हमारा
ये होता है दोस्तों ई की पावर में अल्फा एक्स। अल्फा का मतलब दोस्तों यहाँ 0 इंटू में एक्स, ठीक है। और ब्रैकेट में रहता है दोस्तों C1 कॉस बीटा एक्स, बीटा का मतलब यहाँ 3 है, इंटू में एक्स, प्लस का C2 साइन बीटा एक्स, बीटा का मतलब है दोस्तों 3 इंटू में एक्स, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका फाइनल CF हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों PI कैसे निकलेगा इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हम दोस्तों PI की बात कर रहे हैं। PI इक्वल टू होता है आपका 1 में एफ ऑफ डी, ठीक है, इंटू में QX, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम वैल्यू रखें तो देखिए क्या बनेगा 1 में, तो दोस्तों यहाँ पर एफ ऑफ डी की वैल्यू जो है हमारा वो है D² प्लस का 9, ठीक है। तो यहाँ हम वैल्यू रख देंगे D² प्लस का 9। और QX की वैल्यू दोस्तों कितनी है, ये राइट हैंड साइड में 7 की पावर में x, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 7 की पावर में x। अब दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ 7 की पावर x है, ठीक है। और इसका दोस्तों हमने कोई रूल तो पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस वाले फर्स्ट मेथड में दोस्तों, मतलब e की पावर में दोस्तों कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। आप जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं कि अगर e की पावर में log x होता है दोस्तों, ठीक है, तो e से ये log कट जाता है, ठीक है, और यहाँ बचता है आपका x, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना, 1 में ये चल रहा है आपका D² प्लस का 9, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, 7 की पावर x है दोस्तों, मतलब इसको दोस्तों में e की पावर में ले जाना है, ठीक है। तो e की पावर में ले जाएंगे और यहाँ कर देंगे हम log 7 की पावर में x, ठीक है। ये नेचुरल लॉग है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से e से ये log कैंसिल हो जाएगा और आपका 7 की पावर x ही बचेगा दोस्तों, ठीक है, सिंपल। अब दोस्तों क्या करना है, log की प्रॉपर्टी से ये x बाहर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आपके पास बनेगा देखिए 1 में D² प्लस का 9, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, e की पावर में x बाहर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो x log 7, ठीक है, ये बनेगा दोस्तों, log की प्रॉपर्टी से x बाहर आ जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर। अब दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर e की पावर ax टाइप का बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसको दोस्तों हम इस तरीके से लिख लेते हैं 1 में D² प्लस का 9, ठीक है। इसको हम लिख रहे हैं दोस्तों e की पावर में ax का मतलब है log 7 दोस्तों कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है, और n2 में x। अब यहाँ पर दोस्तों जो a की वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, a की वैल्यू वो है log 7, ठीक है। अब a की वैल्यू log 7 है, ठीक है। तो e की पावर ax के टर्म में कुछ होता है दोस्तों, ठीक है। तो उस केस में हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो अप्लाई होगा, उसमें हम क्या करते हैं, d की जगह दोस्तों a पुट कर देते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें d की जगह log 7 पुट कर देना है दोस्तों, ठीक है। तो ये बन जाएगा log 7 और इसका बनेगा दोस्तों स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका फाइनल PI हो जाएगा, ठीक है। बाद में बस आपको जनरल सॉल्यूशन लिख देना है दोस्तों, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन लिखना है y इक्वल टू CF प्लस का PI, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको CF की वैल्यू ये वाली रख देनी है और PI की वैल्यू ये रख देनी है, आपका फाइनल जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, मतलब फाइनल आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है और ये कई बार दोस्तों सेमेस्टर एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने मेथड 1 को डिस्कस किया PI को फाइंड आउट करने का, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से दोस्तों और भी जो मेथड्स हैं PI को फाइंड आउट करने के, उनको दोस्तों हम देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।